ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं प्रियंका। शाम 5 बजे की बड़ी खबरों के साथ। आज संसद में पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरी पारी का पहला संपूर्ण बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। इस बार के बजट में किसानों, महिलाओं, शिक्षा, मेडिकल, एमएसएमई और स्टार्टअप के अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में मिलने वाली छूट भी शामिल है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के सस्ते होने की उम्मीद है। बजट की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान किया। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट में इजाफा करने का ऐलान किया है। इसकी लिमिट अब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। बिहार का विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में आने वाला है। इससे पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य को कई सौगात दी हैं। वित्त मंत्री ने राज्य के लिए मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की है। राज्य में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इसके अलावा पटना IIT और पटना एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जाएगा। अब 24 लाख की आय पर 30% टैक्स लगेगा। वहीं 75,000 रुपए तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट होगी। केरल के अलापुझा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शनिवार को एक घर में आग लग गई। इससे एक बुजुर्ग दंपत्ति की झुलसकर मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना में पुलिस ने दंपत्ति के बेटे को हिरासत में लिया है, जिस पर घर में आग लगाने का शक जताया जा रहा है। कर्नाटक ने गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को सम्मान के साथ मरने का अधिकार देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कर दिया है। ये पॉलिसी उन लोगों पर लागू होती है जिन्हें लाइलाज बीमारी है या जिनके अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर होने के बावजूद ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख तक की इनकम पर 0 टैक्स देनदारी का ऐलान किया है। लेकिन इसके बाद भी शेयर बाजार को ये टैक्स राहत पसंद नहीं आया और मार्केट गिर गया। वहीं बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स बिल का ऐलान किया है, जो अगले सप्ताह से लागू होगा। भारतीय मौसम विभाग ने जनवरी के तापमान को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। न्यूनतम, अधिकतम और औसत तापमान में सामान्य की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। पिछले 125 सालों में ये तीसरी सबसे गर्म जनवरी रही। औसत तापमान के हिसाब से 1958 की जनवरी इतिहास में सबसे गर्म जनवरी रही थी, जबकि न्यूनतम तापमान के लिए रिकॉर्ड में साल 1911 की जनवरी रिकॉर्ड है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME सेक्टर को बड़ा बूस्ट देने की घोषणा की है। इस क्षेत्र का विनिर्माण में 36% और निर्यात में 45% योगदान है। निवेश और टर्नओवर लिमिट में 2.5 गुना वृद्धि की जाएगी। माइक्रो और स्मॉल यूनिट के लिए 5 से 10 लाख करोड़ की सीमा तय की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट पेश होने के बाद खुशी जाहिर की है। वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टेबल पर पहुंचे और उन्हें अच्छे बजट के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है क्योंकि बजट बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक सनकी युवक ने बात करने से इनकार करने पर युवती के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जानलेवा हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सही समय पर चिकित्सकीय सहायता मिलने के बाद उसकी जान बच पाई। महाकुंभ में श्रद्धालु स्वच्छता का भी संकल्प निभा रहे हैं। 19 दिन में दिल्ली से 9 गुना ज्यादा लोग स्नान करके चले गए। इस दौरान मेला क्षेत्र में मात्र 6000 मीट्रिक टन कूड़ा ही निकला है। प्रयागराज नगर निगम के अनुसार यहाँ रोज औसतन 300 और विशेष पर्वों पर 400 मीट्रिक टन कूड़ा निकल रहा है। इसे धूरपुर स्थित प्लांट पर भेजा जा रहा है। किसान नेता VM सिंह ने कहा कि बजट में अन्नदाता को कर्जदार बनाने की साजिश रची जा रही है। किसानों को लोन देने की बात हो रही है, अनुदान देने की नहीं। लोन से बाजार उठेगा मगर किसान नहीं। बजट में MSP का जिक्र तक नहीं है। असम सरकार ने तिनसुकिया जिले के 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित करने का फैसला किया है। इससे वहां रहने वाले लोगों को भूमि अधिकार प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इन गांवों में 20,000 से अधिक लोग रहते हैं और आरक्षित वन प्रतिबंधों के कारण उन्हें कोई भूमि अधिकार नहीं मिल रहा था।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों की आत्मा किसी भी मामले में FIR से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में न्याय दिलाने के प्रावधान में है। महाराष्ट्र में गुलियन-बेरे सिंड्रोम में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि राज्य में अब तक GBS के संदिग्ध 140 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 98 में GBS की पुष्टि हो चुकी है। इनमें पुणे से 26 मरीज हैं। तो ये थी शाम 5 बजे तक की खास खबरें। और भी ऐसी खास खबरों को जानने के लिए सुनते रहें दस्तक रेडियो।